नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र काव्य एवं काव्य शास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित साहित्य दर्पण ग्रंथ का प्रथम परिच्छेद पढ़ाऊँगा और उसके अंतर्गत मैं आपको काव्य लक्षण बताऊँगा। तो आज मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुनिए, तो आपको काव्य का लक्षण आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे व्याख्यान का विषय है काव्य लक्षण। लक्षण ही वह तत्व होता है जो किसी पदार्थ की सीमा को निर्धारित करता है। लक्षण ही वह तत्व होता है जो किसी पदार्थ की सीमा को निर्धारित करता है और उसकी सीमा को निश्चित करता है, उसको विशेष स्वरूप प्रदान करता है और उसे अन्य पदार्थों से अलग करता है। 3 बातें। लक्षण की क्या विशेषता है? कोई एक पदार्थ की सीमा को निश्चित करता है, उसे विशेष स्वरूप देता है और उसको अन्य पदार्थों से अलग करता है। ये विशेषता होती है लक्षण की। तो काव्य एक बहुत ही गंभीर तत्व है, बहुत ही दुर्बोध तत्व है, और उसका जो है निर्दुष्ट होना, निर्दोषित होना अर्थात दोष से मुक्त होना बहुत ही कठिन काम होता है और ऐसा जल्दी मिल नहीं पाता है। कोई व्यक्ति अगर काव्य लिखेगा, कोई भी महान ज्ञानी, तो बिल्कुल निर्दोष काव्य लिख ही नहीं पाएगा, कुछ न कुछ दोष उसमें जरूर रहेंगे, इतना तय है। लेकिन संस्कृत साहित्य के अनेक विद्वानों ने काव्य लक्षण बताने के लिए तमाम प्रयास किए और उनके प्रयास सफल भी हुए। सबसे पहले काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। क्या कहा कि तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद नहीं है, तत्। धराम सुनते सूत्र के नियम क्या होता है? कादा बन गया। तत् माने वह अदोषो, दोष से रहित हो, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ से युक्त, सगुणावन सगुणो, गुणों से युक्त, अनलंकृति अलंकार न हो, पुनः फिर भी क्वा मैंने कहीं अपने भी शब्द और अर्थ, शब्दों और अर्थों का वह समूह जो दोषों से रहित हो, उसमें गुण हो। अगर अलंकार हैं तो ठीक, अगर कहीं कहीं नहीं भी हैं तब भी काव्यत्व को कोई हानि होती है, अर्थात वो शब्दों का और अर्थों का समूह काव्य कहलाता है। तो पूरा क्या हो गया कि शब्दों और अर्थों का वह समूह इसमें स्पष्ट रूप से गुण हो और अलंकार कहीं कहीं न भी हो, तब भी उस शब्द और अर्थ के समूह को काव्य कहेंगे। शब्द और अर्थ का वो समूह इसमें गुण हो, रस हो और अलंकार हो तो भी न हो, तब तो भी कहीं कहीं न हो, तब भी उस शब्द और अर्थ के समूह को, उस पद को वाक्य काव्य कहेंगे। इस विषय पर आचार्य विश्वनाथ ने विचार करना शुरू किया, कहा कि ये बात सही है या गलत। तो उन्हें क्या पता लगा कि तत् माने वह अदोषौ, शब्द और अर्थ काव्य है, क्योंकि भामा ने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ जहाँ आपस में मिल जाएं उसे भी काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ का समूह ही काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि ऐसा शब्द और अर्थ का समूह जो दोष से रहित हो, ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी शब्द और अर्थ हैं उनमें कुछ न कुछ दोष तो होते ही हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कहो पूर्णतया दोष हो ही ना, ये बात संभव क्यों कहा गया है
कि कीटानुविधरत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वपि मतायत् रसादिनुगमा इसकुटा। कि जैसे रत्न में कीड़ा लग जाता है, कीड़े को काट देता है, तो कीड़ा की के काटने से रत्न की रत्नता नहीं समाप्त होती, कीड़ा के काटने से रत्न की रत्नता नहीं समाप्त होती है, उसका मूल्य कम हो जाता है। ऐसे ही कोई बहुत सुंदर कपड़ा हो, उसमें खरोच लग जाए, थोड़ा किनारे फट जाए, तो कपड़ा थोड़े खराब माना जाएगा, थोड़ा सा उसका मूल्य कम हो जाएगा, वह सस्ता बिकेगा। इस तरह से कोई बहुत सुंदर लड़का हो, लड़की हो, उसके चेहरे पर थोड़ा सा दाग पड़ जाए तो क्या होगा, सौंदर्य तो उसका कम पड़ गया, सुंदरता में जो 4 साल लगे उसको कम पड़ गए, लेकिन सुंदरता में कमी आ जाएगी, लेकिन सुंदरता जाएगी नहीं, सुंदरता वही रहेगी। तो काव्य में अगर कुछ दोष आ गया तो काव्य की काव्यता समाप्त नहीं होगी, उसका थोड़ा महत्व कम हो जाएगा, ये बताया। तो कहा वैसा मिल पाना असंभव, क्योंकि सब जहाँ पर गुण है वहाँ दोष रहना स्वाभाविक है, क्योंकि नियम है कि अच्छे के साथ बुरा, बुरे के साथ अच्छा, गुण के साथ दोष रहता है। ये बताया कि दोष होंगे जरूर, कम ज़्यादा हो सकते हैं। फिर कहा सगुणों, काव्य में गुण हों, ये बात खैर ठीक है, लेकिन सब जगह गुण होंगे ये कोई गारंटी नहीं, कहीं कहीं गुण नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पर रस रहते हैं वहाँ गुण होते हैं। तो गुण तो मिल जाएंगे, गुणों का जो है न मिलना जो है संभव नहीं है, गुण तो मिलेंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कहा कि आचार्य ने कहा है कि काव्य में कहीं कहीं वाक्य जो है अलंकार हों तब भी काव्य है, अगर कहीं कहीं नहीं अलंकार है तब भी जो है काव्य माना जाएगा। इस विषय में आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण दिया, कहा कि ये काव्य का बड़ा सुंदर उदाहरण है, इसमें अलंकार नहीं है, लेकिन ये काव्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। क्या था, एक नायिका थी, वो अपने नायक से मिलने के लिए नर्मदा नदी के किनारे गई, और जब वहाँ पहुँची तो उसी समय उसका प्रियतम भी वहाँ आ गया, नायक भी आ गया। तो उस नायिका ने कहा, क्या कहा, यह कौमार हरस एव वरस्ता एव चैत्र छपास ते चोनमीलिति मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोध शिवेत शीत तरुतले चेतः समुत कंठते। नायिका ने कहा कि जिसने मेरे कौमार का हरण किया है वही मेरा प्रियतम है, पति है, वही चैत की रातें हैं, और वही विकसित मालती की लताएं हैं, और कदम्ब के पेड़ों से मिली हुई, पदम के पेड़ों से लग करके सुगंधित हवाएं भी बढ़िया बढ़िया चल रही हैं, और वही नर्मदा नदी का किनारा है, वही बेत की लताएं भी पास में हैं, सब कुछ है, और मेरा मन फिर भी तुरंत व्यापार करने के लिए, प्यार करने के लिए उत्कंठित हो रहा है, लेकिन प्यार नहीं हो पा रहा है। मेरा मन तो बड़ा लालित हो रहा है कि जाओ प्यार करें, लेकिन प्यार नहीं हो पा रहा है। इसको आचार्य मम्मट ने बड़ा अच्छा काव्य का उदाहरण माना, कहा इसमें कोई अलंकार नहीं है, लेकिन विश्वनाथ जी और भी तेज थे, कहा नहीं इसमें अलंकार है, लेकिन कैसे, कहा सुनिए, कहा कि 2 प्रकार के कहते अलंकार होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है विभावना और एक होता है विशेष रूप। विभावना का होता है कि क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, जहाँ पर कार्य तो हो लेकिन कारण का भाव हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कारण का प्रभाव, यहाँ क्या है, कार्य हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, सुगंधित हवा है, नर्मदा नदी का किनारा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं हो रहा है। क्या है, कार्य तो सब है उपस्थित, कारण नहीं है उसका प्यार, जो कारण क्या है, प्यार, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज क्या है, विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलां वचः,
कार्य हो लेकिन कारण न हो तो विभावना, और कारण हो काम न हो, कारण होने काम न हो तो वहाँ पर कौन सा विशेषोक्त। कहा कि देखिए सब कुछ है, कारण क्या है, सब कुछ है, प्रियतम भी मेरा आ गया, मैं भी आ गई, हमें भी चल रही हैं, लेकिन प्यार नहीं हो पा रहा है। जब प्यार नहीं हो पा रहा तो काम कहाँ हो रहा, कारण तो है। तो यहाँ क्या होगा, विशेषोक्त का दो अलंकार, लेकिन आचार्य मुख कहते कोई अलंकार नहीं, तो ये बात गलत है। इसलिए इन काय अलंकार का काव्य का अक्षर सही नहीं है। इसके बाद और भी उन्होंने बताया कि कहा कि इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं कहीं जो है बहुत सुंदर सुंदर काव्य होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या कहते तमाम प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर भी कहीं कहीं दोष दिखाई पड़ते हैं, काव्य बहुत सुंदर, लेकिन कुछ न कुछ जो है कमियां जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो एक भामाचरण का शब्दार्थों सहितो काव्य, शब्द और अर्थ से युक्त रूप ही काव्य, जहाँ पर सुंदर शब्द हों और उन शब्दों का सुंदर अर्थ निकले उससे काव्य कहेंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन शब्द बहुत सुंदर हो, मधुर हो, उसका अर्थ भी निकले सुंदर, तो क्या वो काव्य कहेगा, कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रस भी तो होना चाहिए, रस मान्य हो गया, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अलंकार भी हो गया, लेकिन छंद कहाँ मिलेगा, गुण कहाँ मिलेंगे, रीत कहाँ मिलेगी, तो इसलिए उसको भी काव्य नहीं कहेंगे। एक थे आचार्य भोजराज, उन्होंने क्या कहा कि अदूषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम, दोषों से रहित ऐसे शब्द और समूह जिनमें गुण हों और वो शब्द और अर्थ अलंकारों से विभूषित हों तो उन्हें काव्य कहा जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने कहा ये बात उनकी ठीक है कि दोषों से रहित हो काव्य, शब्द और अर्थ दोषों से रहित हो, अलंकारों से विभूषित हो, गुणों से हो, ये बात तो सही है, लेकिन अगर रस नहीं होगा तो रस के बिना काव्य को काव्य कैसे माना जाएगा? ये बात भी पूर्णतया सही नहीं है। ये बात उन्होंने कही। इसके बाद आई बात क्या, दंडी एक थे, उन्होंने क्या कहा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, कि जब शब्द और अर्थ की मनचाही पदावली को कवि लिखता है तो पदावली ही काव्य बन जाती है। ये बात भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि मन चाहा लिख दो सब कुछ बढ़िया है, उसमें सब कुछ क्या काव्य के स्वरूप के जो लक्षण आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो काव्य का मतलब क्या है, उसमें रस होना चाहिए। मुख्य चीज क्या है, रस, उसके साथ गुण हो, अलंकार हो, रीति हो, वृत्ति हो, सब होना चाहिए, तभी जाकर उसे काव्य कहेंगे। वामन जी एक समय का रीति आत्मा काव्य, काव्य की आत्मा रीति है। तो आचार्य ने कहा कि रीत का मतलब शैली, कहने का ढंग, कहने के ढंग को हम काव्य नहीं कह सकते, क्योंकि पहेलियों को हम बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं, सुनने वाले को मजा आता है और कहने वाले को, बूझने वाले सबको, चुटकुला में बड़ा मजा आता है, तो क्या वो काव्य हो गया? काव्य ये नहीं होगा कि कहने का ढंग ही काव्य, अच्छे ढंग से किसी को कुछ कहा जाए तो कहिए काव्य। काव्य नहीं, काव्य का मतलब है वाक्य में रस, अलंकार, गुण, छंद, रीत सब कुछ हो। आनंदवर्धन ने कहा ध्वनि रातिमा काव्य, कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो ये बात तो ठीक है कि जहाँ पर ध्वनि होगी वहाँ काव्य है, लेकिन कुछ आवाज़ें करते ऐसी होती हैं कि उसमें जो है काव्य हो ही नहीं सकता। जैसे देखते पटाखा, बम का विस्फोट होता, पटाखा रखते हैं, और हवाई जहाज़ चलता, कितनी आवाज़ गंभीर होती, रेलगाड़ी चलती है और हवा तेज चलती है, तूफान आती, आंधी, तो क्या वहाँ भी तो आवाज़ होती है? तो क्या काव्य? सब ध्वनि में काव्य नहीं, ऐसी ध्वनि है। तो ये कहते कि रस से युक्त ध्वनि काव्य है, लेकिन रस तो लगाया नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ध्वनियाँ जो कानों को बड़ी बुरी लगती, सोचती ध्वनि हमारे पास चली जाए, हमको सुनने को न मिले। तो ध्वनि को काव्य नहीं कहा जा सकता, ध्वनि आत्मा भी नहीं हो सकती काव्य की। क्यों? क्योंकि ध्वनि ऐसी जो रस से परिपूर्ण हो, उस ध्वनि को ही हम काव्य कहेंगे। ये बात हो जाए। तो इन तमाम विद्वानों के लक्षणों को आचार्य विश्वनाथ ने जो है विचार देखा, पढ़ा, और भी तमाम
हिंदी में भी थे कवि, एक थे धूमिल, उन्होंने कहा कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कविता जीवन की आलोचना है। और सुमित्रा नंदन ने कहा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इस तरह से तमाम कवि हुए। अंत विश्वनाथ ने सबके काव्य लक्षणों का भली भांति अवलोकन किया। इसके बाद में कहा कि ये सब बातें सही नहीं है, काव्य का सही लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य को पढ़ने से आनंद की अनुभूति हो, आनंद मिले, मजा आए, और उस वाक्य में रस अलंकार गुण रीति भी हो साथ साथ, उसी वाक्य को काव्य कहेंगे। तो सबसे अच्छा लक्षण कौन सा है कि जिस वाक्य को पढ़ने से, सुनने से आनंद मिले, साथ ही साथ उस वाक्य में रस अलंकार गुण छंद रीति भी हो, उस वाक्य को काव्य कहते हैं। ये कहा आचार्य विश्वनाथ जी ने। ये है काव्य का लक्षण। कुछ चीज़ें क्या कहते हैं आप ध्यान में रखेंगे कि जो है बता चुके हैं, एक बात फिर से सुन लीजिए कि जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं इनका विभाजन अलग अलग होता है। जैसे महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है, वैसे ही साहित्य दर्पण का विभाजन परिच्छेदों में हुआ है। 10 परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में। और काल प्रकाश का विभाजन उल्लासों में हुआ है। 10 रूपकम का विभाजन प्रकाशों में हुआ है। वक्रोक्त जीवितम का विभाजन उन्मेषों में हुआ है। और रस गंगाधर का विभाजन आननों में हुआ है। तो ये था काव्य का लक्षण। आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप मेरे वीडियो को देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लोग कुछ ना कुछ संख्या में लोग बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, संस्कृत पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने YouTube पर 2 कथाएं भी अपलोड कर दी हैं। एक है आदर्श पुत्र कुल की कथा, और दूसरी है श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा। ये 2 कथाएं हैं, इन्हें भी आप ऑडियो में है वो, इसको आप सुन सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये कथाएं भी सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे शायद 21-22 जो है इसमें हो चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ आज से कल तक जो है मैं जो प्रत्यय हैं कैसे आप समझें आसान तरीके से, उसको भी मैंने लिख दिया है। उसको जो है डाल दूँगा यूट्यूब पर, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बड़ी आसान तरीके से उसको आप समझ में आ जाएगा। आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को जब देखें तो उसे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेष बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।